गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी अंग्रेजी विषय लेसन 5। बुक का नाम है सनशाइन एंड लेसन का टॉपिक है द वुडन बाउल। इससे पहले हम लोग कविता पढ़े थे, अभी हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। द वुडन बाउल इज़ अ स्टोरी विच गिव्स अस द मैसेज। वुडन बाउल एक ऐसी कहानी है जो हमें कुछ संदेश देती है, दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड रिमेंबर दैट वी रीप दैट व्हाट वी सॉ। तो ये हमें मैसेज देती है, ऐसा संदेश देती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। लिसन एंड रीड द स्टोरी। तो चलिए अभी हम इस कहानी को सुनते हैं और इसको पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन गोज टू हिज सन। तो एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के पास गया। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। तो ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा व्यक्ति जो है, वो कहाँ रहता था? गांव में रहता था। When he became weak, he went to live with his son. तो जब वो बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया, वीक मतलब कमज़ोर, तो जब वो कमज़ोर हो गया तो अपने बेटे के पास रहने के लिए गया। डॉटर इन लॉ एंड अ 4-year-old ग्रैंडसन। तो वहाँ पे कौन कौन थे? उनकी डॉटर इन लॉ मतलब उनकी बहू थी और उनका 4 ईयर का एक ग्रैंडसन मतलब उनका पोता था। द ओल्ड मैन्स हैंड शूक। तो उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ जो था वो बहुत कांपता था। हिज आई साइट वॉज ब्लड। और उनकी आँखों से भी बहुत धुंधला दिखाई देता था। हिज स्टेप्स ऑल्सो फेल्टर्ड। तो उनके जो कदम थे वो भी बहुत डगमगाते थे, मतलब बहुत मुश्किल से वो चल पाते होंगे। डिनर टाइम। तो जब एक बार उनके घर में जब डिनर टाइम था, सभी लोग रात के खाने के लिए बैठे थे। डिनर मतलब होता है रात का खाना। द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर एट नाइट। तो रात में क्या होता था? पूरा परिवार डिनर में एक साथ होके सभी खाना खाते थे। When the old man sat at the dining table, his hands shook. तो जब वह व्यक्ति डाइनिंग टेबल के सामने खाना खाने के लिए बैठा तो उनके हाथ क्या होते थे? उनके हाथ दोनों कांपने लगते थे। He could not see the food properly. और ऐसा था कि वो खाने को अच्छे से देख भी नहीं सकते थे। The peas rolled off his spoon onto the floor. तो जैसे कि पीस या कोई भी चीज़ खाते थे तो वो उनके चम्मच से गिर के फ्लोर पे चली जाती थी और फर्श गंदा हो जाता था। व्हेन ही हेल्ड द ग्लास ऑफ मिल्क। और जब वो दूध की ग्लास को पकड़ते थे तो वो भी प्रायः इट ऑफन फेल ऑन द टेबल क्लॉथ। तो जब वो दूध पकड़ते थे तो अक्सर दूध भी टेबल क्लॉथ पे गिर जाया करता था। द सन एंड द डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विद द मैस। तो जो उनके बेटे और बहू हैं इस बात से बहुत चिढ़ जाते थे और बहुत नाराज़ हो जाते थे और उनको ख़राब लगता था कि मतलब इस तरह से सब कुछ गंदा हो जा रहा है, गंदा कर देते हैं। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर। तो वो लोग कहने लगे कि हमें पिताजी का कुछ करना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है, रोज़ रोज़ गंदा हो जाता है। सेट द डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब उनकी बहू ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, ये रोज़ रोज़ गंदा कर देते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल। मतलब हम लोग इनके बहुत ज़्यादा गिराने से बहुत तंग आ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा गिरा चुके हैं, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा कहा उनकी बहू ने। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। तो उनके मतलब वो पति पत्नी मिल के उन्होंने क्या किया कि घर के कोने में एक छोटा सा टेबल उनके लिए लगा दिया खाने के लिए। द ओल्ड मैन एट अलोन देयर। और वो बूढ़े व्यक्ति जो थे वहाँ पर अकेले खाना खाया करते थे। एज द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन अ डिश और टू। और जिस तरह से पहले की तरह वो बूढ़े व्यक्ति मतलब 1-2 प्लेट तोड़ चुके थे। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल। तो जब वो बहुत सारी प्लेटें तोड़ चुके थे तो उनका खाना किस में सर्व होने लगा? वुडन बाउल। वुडन बाउल में वुड का मतलब लकड़ी का, बाउल मतलब कटोरा, तो फिर लकड़ी के कटोरे में उनको खाना दिया जाने लगा कि वो मतलब टूटेगा नहीं। द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ही एट अलोन। तो जब वो बूढ़े व्यक्ति अकेले खाना खाया करते थे तो उनकी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते थे और उनको बहुत बुरा लगता था कि मतलब उनको अकेले खाना पड़ रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। स्टिल द कपल हैड ओनली हार्श वर्ड्स फॉर हिम व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फोर्क और स्पिल फूड। और इतने के बावजूद भी वो जो कपल थे, मतलब जो दोनों पति पत्नी थे, उनके पास
उस बूढ़े व्यक्ति के लिए केवल कठोर शब्द ही रहते थे। और जब भी वो कभी उनके हाथ से चम्मच छूट जाता था, कांटा चम्मच छूट जाता था, या कभी भोजन फर्श पे गिर जाता था, तो वो लोग बहुत ही मतलब कठोर शब्दों में उनको डांटा करते थे और बोला करते थे। द ग्रैंडसन वॉज इट ऑल इन साइलेंस। और उनका जो ग्रैंडसन मतलब जो पोता था, वो साइलेंस मतलब बहुत शांति से सब कुछ सुनता रहता था। वन इवनिंग बिफोर डिनर, तो एक रात को क्या हुआ, डिनर से पहले की शाम को, द पेरेंट्स नोटिस देयर सन प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर। तो एक बार शाम के समय उनके माता पिता ने नोटिस किया कि उनका बच्चा, मतलब ध्यान दिया कि उनका बच्चा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से खेल रहा है। द फादर आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, तो पिताजी ने, उस बच्चे के पिताजी ने बहुत प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बना रहे हो। जैसे कि पूछते हैं जनरली घरों में लोग, जब बच्चे खेलते हैं तो बहुत प्यार से लोग पूछते हैं क्या बना रहे हो। द चाइल्ड रिप्लाइड स्वीटली, तो उतने ही प्यार से उस बच्चे ने भी उत्तर दिया, ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू। तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने कहा कि ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू एंड मम्मा टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए और मम्मा के लिए, मतलब अपनी माँ के लिए एक कटोरा बना रहा हूँ लकड़ी का, जब आप लोग मतलब बूढ़े हो जाएंगे तब मैं इसको आप लोगों को दूंगा। द चाइल्ड स्माइल, बच्चा मुस्कुराया, एंड वेंट बैक टू वर्क, और वापस फिर अपना काम बहुत ध्यान से करने लगा। द पेरेंट्स वेयर स्पीचलेस, और उनके जो माता पिता थे वो एकदम स्पीचलेस मतलब एकदम चुप हो गए, निरुत्तर हो गए। अब उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। एंड अशेम्ड, और वो बहुत शर्मिंदा भी हुए, उनको बहुत अपने ऊपर शर्म आई। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन देयर चीक्स दो, और क्या हुआ, अब उनकी आंखों के सामने, आंखों से आंसू बहने लगे और पूरे उनके चेहरे तक आने लगे, और उनको लगने लगा कि ओ ये तो बहुत ठीक नहीं हो रहा है। That evening, the son took his father's hand and gently led him back to the family table. तो उस शाम को क्या हुआ, उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और वापस फिर से उनको अपने फैमिली टेबल पे ले आए, डाइनिंग टेबल पे। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द ओल्ड मैन एट एवरी मील विद द फैमिली, और वो बूढ़े व्यक्ति बाकी की अपनी ज़िंदगी में हर दिन अपने परिवार के साथ भोजन करने लगे। And for some reasons, neither the son nor the daughter-in-law seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled on the tablecloth, spoiled. और उसके बाद से उनके बेटे और बहू ने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे, मतलब कब चम्मच गिर जाता था, कब दूध गिर जाता था, या कब टेबल क्लॉथ के जो कपड़े हैं, टेबल क्लॉथ जो है वो बर्बाद हो जाता था। अब इस बात का उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया था। द पेरेंट्स हैड रियलाइज्ड, माता पिता ने ये स्वीकार किया, ये मतलब उनको समझ में आ गया, दैट देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन। तो माता पिता को समझ में आ गया कि जो काम हम करते हैं उसको हमारा बच्चा वही देख के वही अनुकरण करता है, वही सीखता है। तो जो हम करेंगे वही करेगा, मतलब हम अगर सही काम करेंगे तो सही करेगा, अगर हम गलत काम करें, मतलब हम अगर पिताजी को इस तरह से लकड़ी के बाउल में अलग से खाना बना के देंगे तो जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो भी हमको लकड़ी के बाउल में खाना देगा। तो कहने का मतलब है कि हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखते हैं। तो अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा सीखेंगे, अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो बच्चा वही देखेगा, तो वो बुरा ही व्यवहार सीखेगा। चिल्ड्रेन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू, तो बच्चे वही सीखते हैं जो उनके माता पिता कर रहे होते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा अच्छा करना चाहिए, वी शुड रिमेंबर, और हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अब हम कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। आई साइट मतलब दृष्टि, मतलब आँखों से जो देखना है उसको आई साइट बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अ गुड आई साइट, तो हमें आँखों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी आँखों की रोशनी मेंटेन रहे। ब्लड मतलब धुंधला, एवरीथिंग लुक ब्लड ड्यू टू फॉग, देखे होंगे जब कोहरा पड़ता है तो सारी चीज़ें बहुत धुंधली दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती हैं। फैल्टर्ड मतलब लड़खड़ाना, डगमगाना। ही फैल्टर्ड ऑन द अनइवन रोड, तो जब आप देखते हैं कोई रोड या कोई सड़क होती है बराबर नहीं होती तो उस पर व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, गिरने जैसा हो जाता है। इम्पैक्ट मतलब असर, पेरेंट्स बिहेवियर हैव एन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, तो माता पिता के व्यवहार का असर उनके बच्चों पर पड़ता है। इमिटेट मतलब नकल करना, मंकीज इमिटेट ह्यूमन बींग्स, और आपने कभी देखा होगा बंदर हमेशा मानव मनुष्यों की नकल करते रहते हैं।
साइलेंस मतलब चुप रहना। मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, क्लास में जनरली जब टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे शांत रहते हैं। स्क्रैप्स मतलब रद्दी, आयरन स्क्रैप्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू, तो लोहे के जो रद्दी भी होती है उसकी भी बहुत कीमत होती है। इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़ाया हुआ, झल्लाना। ओल्ड पीपल जनरली गेट इरिटेटेड, बूढ़े लोग अक्सर इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनफ मतलब काफ़ी। देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीवन, सभी के लिए पर्याप्त भोजन है। बॉल मतलब कटोरा, ग्लास बॉल ब्रेक्स क्विकली, तो शीशे के जो कटोरे हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।